यक्षिनियाँ कौन है, उनका स्रोत क्या है और उनकी साधना क्यों की जाती है? हिंदू धर्म के अधिकतर धर्म ग्रंथों और पुराणों में, यहाँ तक कि रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी यक्षिनियों का माननीय उल्लेख मिलता है। यक्षिनियाँ कौन है, वे कितनी शक्तिशाली होती है, तंत्र साधना में इनका महत्व क्यों है और उनकी साधना करते समय सावधानियां क्यों बरतनी चाहिए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हमारी आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान और वैराग्य में। यक्ष और यक्षिनी का उल्लेख हिंदू, बौद्ध और जैन धार्मिक पुराणों में है, जिनके अनुसार वे एक ऐसे वर्ग से आती हैं जो देवों, असुरों और गंधर्वों या अप्सराओं से अलग है। यक्षिनियाँ ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करती हैं और उपदेव की श्रेणी में आती हैं। अगर इनके स्वामी की बात की जाए तो यह कुबेर जी को अपना स्वामी मानती है और वे उनकी द्वारपालिकाओं के रूप में चित्रित है। चूंकि कलयुग के प्रभाव और मंत्र केलन से अधिकतर मंत्र सुप्त हो चुके हैं और शक्तियां हम तक पहुंच नहीं पा रही हैं, ऐसे में यक्षिणी साधना करना साधक को बेहद परिणाम दे सकता है। तंत्र साधना के विभिन्न ग्रंथों में 36 यक्षिणियों का उल्लेख आता है। इनमें से 4 यक्षिणियां गोपनीय हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। बाकी 32 यक्षिणियों में से हर एक यक्षिणी का एक विशेष मंत्र होता है। सौभाग्य, ऐश्वर्य, सफलता, वैभव, पराक्रम, संतान का सुख, मनचाही उपलब्धियां मिलती हैं। इसके अलावा यक्षिनियां रत्न आदि का सुख प्रदान करने वाली तथा शत्रु का भय दूर करने वाली होती है। अगर इनके मंत्रों का विधि विधान के साथ उच्चारण किया जाए तो मानव जीवन की समस्त परेशानियां हल हो सकती हैं। लेकिन बिना किसी गुरु या अनुभव के किसी भी मनुष्य का इन्हें सिद्ध करना उचित नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ यक्षिनियां उग्र स्वभाव की होती हैं। वे आपके मन मस्तिष्क पर हावी भी हो सकती है। इसीलिए इनकी सिद्धि से पूर्व अपने इष्ट देव की सिद्धि होना अति आवश्यक है। जब कोई साधक इनकी साधना कर रहा होता है, उसी दौरान यक्षिनियां उस साधक की परीक्षा भी लेती हैं। इस दौरान अगर कोई गलती हो जाए तो उस साधक को कष्ट भी झेलना पड़ सकता है। इसीलिए इनकी साधना से पूर्व सारी सावधानियां बरतना महत्वपूर्ण है। यक्षिणियों का वर्णन हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन तथा बौद्ध धर्म में भी बड़े विस्तार से किया गया है। रामायण में ताड़का एक बहुत ही शक्तिशाली यक्षिणी थी, जिसका वध केवल भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों ही संभव था। आखिर इन यक्षिणियों की उत्पत्ति कैसे हुई? यक्षिणियों का पहला वर्णन रामायण के उत्तरकांड में मिलता है। आइए इसे एक कथा के माध्यम से समझते हैं। असल में सृष्टि के निर्माण के समय ब्रह्मा जी ने जल की रक्षा के लिए बहुत से जीव जंतुओं को बनाया और उनसे कहा कि तुम यत्न पूर्वक मनुष्य की रक्षा करो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर उनमें से कुछ प्राणियों ने कहा रक्षाम, और यह प्राणी आगे चलकर राक्षस बने, और जिन्होंने कहा यक्षाम, वे यक्ष बन गए। यक्षिणियां सभी लोगों से जुड़ी होती है, यानी कि वे पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग आदि में भटकती रहती हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि यक्षिणियों की साधना क्यों की जाती है, तो आपको बता दूं कि यक्षिणियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। उनके पास अलौकिक शक्तियां होती हैं और वे हर काम को संपन्न करने की क्षमता भी रखती हैं। इसीलिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन होता है। यक्षिणी साधना का महत्व
एक साधक के जीवन में बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि एक गृहस्थ के जीवन में नारी का। दोस्तों, हर किसी की लालसा जीवन में ऐश्वर्य और भोग विलास की होती है, लेकिन उसके लिए साधनाओं का गलत मार्ग चुनना आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। यक्षिणी साधना करने से पहले हमें इनके अलग अलग नामों और विशेषताओं के बारे में भी पता होना चाहिए। कालकर्णिका यक्षिणी, यह यक्षिणी ऐश्वर्य प्रदान करने वाली होती है। शोभना यक्षिणी, यह यक्षिणी भोग और कामना पूर्ति करने वाली होती है। वटवासिनी यक्षिणी, यह यक्षिणी वस्त्र, अलंकार और दिव्यंजन साधक को प्रदान करती है। हंसी यक्षिणी, यह यक्षिणी पृथ्वी में गड़ा धन दिखाने वाले अंजन की पूर्ति करने वाली होती है। नटी यक्षिणी, यह यक्षिणी अंजन और दिव्य भोग प्रदान करने वाली होती है। रतिप्रिया यक्षिणी, यह यक्षिणी धन धान्य से भरपूर करने वाली यक्षिणी है। रक्त कंबला यक्षिणी, यह यक्षिणी मृत में प्राण डालने वाली और मूर्तियों को चालयमान करने वाली होती है। विचित्रा यक्षिणी, यह यक्षिणी मनवांछित फल देने वाली होती है। और विद्युजिभा यक्षिणी, यह यक्षिणी भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान बताने वाली होती है। आशा करती हूँ कि हमारी आज की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान और वैराग्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।